The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. साथियों नमस्कार। आप लोग संधि की चर्चा कर रहे थे। हिंदी की जो क्लासें आप देख रहे हो और बहुत अच्छे से उसका विधिवत अध्ययन भी कर रहे हो, हम अपेक्षा भी करते हैं। और हिंदी के नियमों के जब संधि के नियमों पे हम चल रहे थे तो हम ता का योग देख रहे थे। आज हम उन ता के नियमों के 2-3 नियम और बचे हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। यदि कभी उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए ता का योग यदि चा से हो जाए, यदि छा से हो जाए, पहले पद के अंत में हमको ता मिल जाए, दूसरे पद के प्रारंभ में चा मिल जाए या छा मिल जाए, तो ता हमारा आधे चा पे परिवर्तित हो जाता है। बहुत छोटा सा नियम है। आधे ता का योग चा से हो जाए या छा से हो जाए तो आधा ता आधे चा पे परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उच्चारण। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करोगे? आपको किसी शब्द के मध्य पे आधा चा मिले तो आप ये बिल्कुल समझ जाना कि ये व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद करेंगे तो इसको आधे ता पे भेज देंगे। इसको हमने कर दिया उत धन चारण। शब्द है जगत छाया। एक आप पहचान बना लो कि किसी भी शब्द के मध्य पे यदि आधा चा मिलेगा तो उसको हम निश्चित रूप से व्यंजन संधि मानेंगे और उसका विच्छेद करते समय उसको हम आधे ता पे भेज देंगे। इसका हमने विच्छेद किया, हमने कर दिया जगत धन छाया। शब्द है सच्चरित। आप देखो मध्य पे आपको आधा चा मिला और आधा चा हमसे कहता निश्चित रूप से व्यंजन संधि है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो आधे चा को आधे चा पे भेज दें, आधे ता पे भेज देंगे। सत्य धन चरित। आप हमारी संधियों के साथ छोटे छोटे से पॉइंट बनाते जाओ। आप 8-10 नियम लिखोगे, आपकी व्यंजन संधि पूरी होगी। नियम भी नहीं लिखने, आप 60 पे इसको केवल ये पहचान बनाते जाओ। आप अपने मन में एक आपने पहचान बनाई कि ता का जब चा मिलेगा तो हम व्यंजन संधि कहेंगे और चा को ता पे भेज देंगे। जैसे पिछले वीडियो में ता को आपने ला बनाया था, ता को आपने जा बनाया था, ता को आपने इस तरीके से क्रम में जब आप आगे बढ़ते हो तो ता को आज आपने चा बनाया। अब इसी क्रम पे अगले नियम पे देखो, अभी ता के ही नियम चलेंगे कि पहले पद के अंत में यदि आपको ता मिल जाए और दूसरे पद के प्रारंभ पे आपको शा मिल जाए, तालव्य वाला शा, तो ता और सा दोनों ही अपना रूप बदलते हैं। ता तो हमारा चा पे परिवर्तित हो जाता और शा हमारा छा पे परिवर्तित हो जाता। ये नियम बड़े अच्छे होते हैं। इन नियमों की पूछने की संभावना ज़्यादा होती। ता यदि तालव्य शा से योग करेगा, ये पहले पद के अंत में आया और ये दूसरे पद के प्रारंभ में आया, तो ता भी अपना रूप बदला, चा पे बदल गया, और शा भी अपना रूप बदला और छा पे बदल गया। जैसे शब्द है उत धन शिष्ट। आप देखो ता ने शा से योग किया और यही ये कहता है ता ने शा से योग किया, तो ता किस पे बदला? चा पे बदला। हमने इसको आधे चा पे भेज दिया, आधे चा पे भेज दिया। और शा किस पे बदला? छा पे बदला। इसको हमने शा बना दिया, हमने शब्द लिख दिया उच्छिष्ट। जैसे ऐसे शब्द आपके सामने लिखा सच्छास्त्र। चा और छा एक साथ लिखे हुए। आप मन में पहचान बनाओ कि ये व्यंजन संधि है। चा ता के स्थान पर बनेगा और छा के स्थान पर शा बनेगा। अगर इसका विच्छेद पूछ दे तो सत्य धन शास्त्र। ऐसे कई से आपको उदाहरण मिलेंगे। इसे ऐसे जब आप उदाहरण देखोगे, जैसे शब्द है तच्छिप। ये शब्द किसी परीक्षा पे पूछा भी गया। तच्छिप शब्द है, चा और छा का योग मिला। इसी रूप पे आप आ जाओ कि ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो इन दोनों को एक साथ उठा के इन दोनों पे परिवर्तित कर देना। हमने शब्द बना दिया तत् धन शिव। आप मोटी सी पहचान रखो कि चा छा हमें एक साथ मिलेंगे और चा को जब विच्छेद कराएगा तो हम ता पे भेजेंगे और छा का विच्छेद कराएगा तो हम सा पे भेजेंगे। आप देखो सारे नियम इस पे लगते हैं। उच्छिष्ट शब्द है, चा छा एक साथ है, विच्छेद कराया, उतधन शिष्ट बना। सच्छास्त्र शब्द है, सत्यधन शास्त्र बना। तच्छिप शब्द है, तत्धन शिव बना। ठीक, आपने ये एक छोटा सा नियम और देखा। फिर एक और नियम आता ता का। ये अच्छा नियम है कि जब कभी भी आधे ता का योग यदि हा से हो जाए, ये भी दोनों अपना रूप बदलेंगे। ये पहले पद के अंत में आएगा और ये दूसरे पद के प्रारंभ पे आएगा, तो ये ता हमारा दा पे बदल जाएगा और हा हमारा धा पे बदल जाएगा। ऐसे कई से उदाहरण हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, आपको इस तरीके से शब्द मिलेगा उद्धार।
अच्छा, ऐसा कोई शब्द आपको जब मिलता है तो आप इसको कैसे पहचानते हो कि दा पूरा है कि धा पूरा है? आप इसको ऐसे पहचानो, ये जो धा लगा हुआ है, ये धा किसका पैर पकड़ के लटका हुआ? दा का पैर पकड़ के लटका हुआ है, तो दा को तो उसने लंगड़ा कर दिया। ये बात भी अगर किसी परीक्षा पे पूछा जाए, ऐसा कोई शब्द लिखा जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें कौन पूरा है, तो जो नीचे लटका हुआ है वो पूरा है, और जिसकी टांग पकड़ के लटका है उसको उसने अधूरा है, लंगड़ा कर दिया। आप इस तरीके से इसको पहचानोगे। यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ दा पे हलन लगा है लेकिन यहाँ तो धा पूरा है। इसी क्रम पे जब आप इसका विच्छेद पूछते हो तो इसको इसी क्रम से हटा देना। उत धन हार, ता का योग हा से हुआ, पहले पद के अंत में ता आया, दूसरे पद के प्रारंभ पे हा आया, ता दा में बदल गया और हा धा में बदल गया, शब्द बन गया उद्धार। जैसे दूसरा शब्द आप देखो, शब्द है उद्धत। आप देखो उद्धत शब्द है, इसी तरीके से जब इसका विच्छेद किया तो उत धन हत, ता का योग हा से हुआ, ता ने रूप बदला दा बनाया, हा ने रूप बदला धा बनाया। जैसे शब्द है तद्धित, एक प्रत्यय जब आप पढ़ोगे तो हम तद्धित प्रत्यय भी आपको पढ़ाएंगे। तद्धित शब्द है, दा धा का योग मिला और दा धा पे हमने आपको बताया कि जब विच्छेद कराएगा तो दा को ता पे बदल दो और धा को हा पे बदल दो। अब आपको इस नियम में क्या पहचान रखनी कि ता और धा जब भी एक साथ मिलेंगे तो ये दा धा पे परिवर्तित हो जाएंगे और तद्धित का ता और दा मिलकर दा धा उद्धार या तद्धित ऐसे शब्द बनाएंगे। अब आपके ता के नियम यहाँ पे पूरे होते। अब छोटे छोटे से नियम और हैं, कुछ माँ के नियम बनेंगे और कुछ और भी नियम बनेंगे। जैसे एक बहुत आसान सा नियम कि कोई भी स्वर यदि छा से योग करेगा, ये छा कौन सा है? चवर्ग का दूसरा वर्ण, चवर्ग का द्वितीय वर्ण। ये कोई भी स्वर पहले पद के अंत में आ जाए। अभी तक आपने ता के नियम पढ़े थे, अब ये फुटकर पे एक आधे नियम और बचते हैं, और ये दूसरे पद के प्रारंभ पे आ जाए। कोई भी स्वर यदि छा से योग करेगा तो छा से पूर्व आधे चा का आगमन हो जाएगा। केवल इतना सा छोटा सा नियम है। कोई भी स्वर यदि छा से योग करेगा तो छा से पूर्व आधे चा का आगमन हो जाएगा। जैसे एक बार किसी परीक्षा पे शब्द पूछा गया वृक्ष छाया, आप देखो आधे चा का आगमन हुआ। अच्छा, इसको कैसे पहचानोगे? जैसे आप जगत छाया भी देख चुके हो। जगत छाया, चूँकि हमने आपको बताया संधि सदैव किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मध्य ही होती है और समास भी किन्हीं दो सार्थक पदों के मध्य में ही होता है। तो आप सार्थकता जब देखोगे तो वृक्ष और छाया दो सार्थक शब्द हैं, इसके मध्य पे केवल एक आधे चा का आगमन है। इसका वृक्ष किया तो वृक्ष धन छाया, देखो दोनों पद सार्थक हैं। और वृक्ष के अंत पे, जिस शब्द के अंत पे कोई स्वर नहीं होता उस पर छोटा आ तो जरूर होता। अगर हम इस पे हलन लगा देने से छोटा आ निकल आएगा। तो कोई भी स्वर पहले पद के अंत में आए और उसका छा से योग हो जाएगा तो मध्य पे आधे चा का आगमन हो जाएगा। वही इसने किया, शब्द बनाया वृक्ष छाया। जैसे शब्द है परिधन छेद, छोटी ई है, छा से योग कर रही और छा और ये स्वर के बीच में हमें आधे चा का आगमन करना, हमने शब्द बनाया परिच्छेद। ऐसे कई शब्द बनेंगे, विच्छेद, अनुच्छेद। आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी, कोई भी स्वर यदि छा से योग करेगा तो वह आधे चा का आगमन कराएगा। केवल इतना सा एक छोटा सा नियम है। अब इसी क्रम पे हम थोड़े से माँ के नियम वाले भी देख लें कि माँ का परिवर्तन किस तरीके से होगा। यदि पहले पद के अंत में माँ आ जाए, यदि पहले पद के अंत में माँ आ जाए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, पहले पद के अंत में माँ आ जाए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन हो जाए तो माँ हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और माँ हमारा पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये मेरे सामने विकल्प होगा
यदि पहले पद के अंत में माँ आए, दूसरे पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजन आए, तो माँ अनुस्वार पे परिवर्तित हो जाएगा, विकल्प से पंचम वर्ण भी हो जाएगा। जैसे शब्द है अहम धनकार, देखो पहले पद के अंत में माँ है और का स्पर्श व्यंजन है। आपने वर्णमाला पे स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन हमने किसको बताया था? कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से मध्य के बीच में कोई भी व्यंजन होगा उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और इसके कहता कि माँ अगर अंत पे आया तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं संधि करने पर, अहंकार। अच्छा, इस रूप पे भी ये लिखा मिलेगा आपको, अहंकार। हमें मेरे सामने विकल्प होगा, माँ अनुस्वार पे भी जाएगा और माँ जो बाद वाला वर्ण है उसका पंचम वर्ण लेकर के आएगा। का पंचम वर्ण यंज्ञा होता है तो यंज्ञा लेकर के आया। जैसे सम धन जय, आप देखो जा पंचम, जा चवर का वर्ण है तीसरा वर्ण और माँ अंत पे आया, इसके भी दो संधि के रूप बनेंगे। या तो संजय ऐसे लिखा होगा और या फिर संजय चवर का तो पांचवा वर्ण क्या होता है? यहाँ होता है, हमने या फिर इसको इस तरीके से लिखा। कई से इसके शब्द बनेंगे। जैसे शब्द है संध्या, संध्या आपको ऐसे लिखा गया, अगर इसका विच्छेद करेगा तो सम धन ध्या। अच्छा, इसको संध्या अगर लिखनी है तो ये ना तब धा किस वर्ण का है? धा तवर का वर्ण है, तवर का पंचम क्या होता? ना होता। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, संध्या। आपको छोटी सी याद रखनी कि माँ का योग यदि किसी स्पर्श व्यंजन से होगा तो माँ अनुस्वार पे या विकल्प से पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत आसान सा नियम है। अच्छा, एक ये तो आपका माँ का योग स्पर्श व्यंजन से हुआ। यदि माँ का योग कहीं पर माँ से मिल जाए, ऐसे भी तो शब्द बनते हैं। माँ का योग यदि माँ से मिल जाए, पूरे माँ से मिल जाए, आधे माँ का योग पूरे माँ से मिल जाए, तब क्या होगा? क्या अनुस्वार होगा या पंचम वर्ण होगा? तब माँ का कुछ परिवर्तन नहीं होगा, माँ का हमारा केवल द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व का अर्थ आप लोग समझते हो कि उसी व्यंजन को दो बार लिख दिया जाए, उसे हम द्वित्व बोलते हैं। आपको द्वित्व व्यंजन बताए थे हमने, जिसे दिल्ली लिखा था, लड्डू लिखा था, कच्चा लिखा था, बच्चा लिखा था, ये सब द्वित्व व्यंजन के उदाहरण होते हैं। तो जब भी माँ का योग पहले पद के अंत पे हो और माँ से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द मिलेगा तो वो अपने आप पे द्वित्व व्यंजन बनाएगा। जैसे समधन मान, आप देखो माँ अंत पे आया, माँ प्रारंभ में आया, तो इसको द्वित्व बना के लिखना है हमको लिखना है सम्मान। शब्द है समधन मति, तो इसको हम लिखेंगे सम्मति। कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें उन्हीं वर्णों को संधि करके लिख देना है। माँ जब भी माँ से योग करेगा तो वहाँ पर माँ का हमारा द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। अच्छा, माँ का एक और छोटा सा नियम कहता, माँ का योग यदि या से, वा से, रा से, ला से हो जाए या फिर तीनों सा से हो जाए, सा, सा या सा से हो जाए, तो माँ केवल और केवल अनुस्वार पे परिवर्तित होगा। आपको ध्यान रखना है, हमने पहले इसे अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों पे परिवर्तित किया था। ये आपको नया नियम लगेगा। माँ यावर आला और शाशा सा से योग करेगा तो माँ केवल अनुस्वार पे परिवर्तित होगा। आपसे ऐसा भी कोई शब्द अगर शुद्ध शुद्ध पे पूछा जाएगा तो आपको करना होगा। जैसे समधम यम शब्द है, अब देखो या से योग कर रहा माँ, तो इस पे केवल अनुस्वार बनेगा, शब्द बनेगा संयम। माँ जब भी यावाराला से परिवर्तित होगा तो सदैव और सदैव केवल अनुस्वार बनेगा, इसके मध्य पे कोई पंचम वर्ण। अच्छा, आप ये भी तो सोचो, क्या यावाराला में किसी वर्ग में आते हैं? पंचम वर्ण में तो नहीं आ सकते। शाशा शा का कोई वर्ग बनता है? कोई वर्ग नहीं बनता। तो इस पे ध्यान रखना, जैसे इससे संयोग शब्द निकलेगा, क्या इस पे कोई पंचम वर्ण आ सकता? जैसे संरक्षण शब्द निकलेगा, ऐसे कई ढेर सारे शब्द निकलेंगे। संवाद निकलेगा, संसार निकलेगा, संशय निकलेगा, संहार निकलेगा। आप ऐसा कोई भी वर्ण जिसके पहले पद के अंत में माँ आ जाए, दूसरे पद के अंत में यावर आला या शाशा आएगा, तो वहाँ पर हमें केवल और केवल अनुस्वार पे ही परिवर्तन करना होगा। एक और छोटा सा नियम, जब कभी भी री, ऋषि वाला री, रा या सा,
इनका योग यदि ना से होगा, पहले पद के अंत में कहीं भी री रा सा का योग मिले और दूसरे पद के प्रारंभ पे यदि ना मिलेगा तो ना हमारा णा पे परिवर्तित हो जाएगा। छोटा सा नियम है। जैसे शब्द है परिधन नाम, हम लोग लिखते क्या हो, हम लोग लिखते हो परिणाम। क्यों हुआ? रा का योग ना से हुआ। जैसे प्राधन नाम, हम लोग लिखते हो प्रणाम। री रा या सा का योग जब कभी भी ना से होगा तो वह ना णा पे बदल जाएगा। कई शब्द बने, इस पे भूषण बनेगा, मरण बनेगा, तरण बनेगा, कई से ऐसे शब्द बनेंगे। एक और छोटा सा अंतिम व्यंजन संधि का सूत्र मिलेगा आपको। ये कोई सूत्र नहीं, ये छोटे छोटे से नियम बनाए गए। जैसे कोई भी स्वर लेकिन छोटे या बड़े या को छोड़कर यदि दंतव्य सा से योग करेंगे, कोई भी स्वर छोटा आ बड़े आ को छोड़कर यदि दंतव्य सा से योग करेगा तो दंतव्य सा हमारा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत छोटा सा नियम। कोई भी स्वर यदि दंतव्य सा से योग करेगा आ को छोड़कर तो दंतव्य सा हमारा मूर्धन्य सा पे बदल जाएगा। कई से इस पे आपको उदाहरण मिलते हैं। जैसे अभिधन सेक, आप देखो छोटी ई है, दंतव्य सा से योग कर रही, ये क्या शब्द बनाएगी? शब्द बनाएगी अभिषेक। निधन सेध निषेध। सुसुप्ति, आप देखो ऐसा शब्द आपको लिखा मिला, इस पे कोई संधि नहीं लगती लेकिन इस पे संधि होती। खाली करना क्या है हमको, इस मूर्धन्य सा का हमें दंतव्य सा पे परिवर्तित कर देना है। हमने लिख दिया सुधन सुप्ति, विच्छेद किया, इसको सुधन सुप्ति पे लिख दिया। आपने व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से पढ़ा, आप इसके ढेर सारे उदाहरण लगाना। यदि फिर भी आपको ऐसा कोई उदाहरण मिलता है जो नया लगता है और आप हमारे बताए हुए नियमों पे अगर नहीं आपको उस पर कोई नियम लगता है तो आप उसको कमेंट पे छोड़ देना। जैसे कल एक किसी बच्चे की संधि आई मुलाकात, क्या आप मुलाकात पे संधि बताइए सर। अच्छा ये बताओ, हम लोग हिंदी की संधियाँ पढ़ रहे हैं कि किसी अन्य भाषा की संधियाँ पढ़ रहे हैं? हम लोग हिंदी की संधियाँ पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता मुलाकात शब्द हिंदी का होगा? मुलाकात शब्द हिंदी का तो नहीं है। अच्छा संधि पे एक बात हमने आपको बताई शुरुआत पे ही कि संधि करने पर हमें कहीं ना कहीं विकार या परिवर्तन करते हो। जब विद्या धन आलय बनाते हो, विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ करते हो, तब एक ही तो बड़ा आ छूटता है। यण संधि पढ़ते हो तो ई उ वा के स्थान पर यावर आला बनाते हो तो आपको कोई ना कोई परिवर्तन दिखता है। आप देखो इस पे भी तो कोई परिवर्तन दिखा। कोई स्वर सा से योग किया तो मूर्धन्य सा पे बदला, ई सा से योग किया अभिषेक बनाया, ई सा से योग करी शाह बनाया, उ सा से योग किया मूर्धन्य सा बनाया। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तो संधि नहीं होती। तो ऐसे जो शब्दों पे आप संधियां पूछते हो ये निरर्थक शब्द हैं और भाषा किसी निरर्थक शब्दों को स्थान नहीं देती। इसलिए आप लोग जब भी उदाहरण पढ़ा करो, किताबें हमारी बहुत कुछ लिखती हैं, कभी कभी किन्हीं किन्हीं किताबों में पृष्ठ पेषण का भी तो काम होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में गौर करते हुए अपने ज्ञान को दिनादिन परिमार्जित करते रहो, परिष्कृत करते रहो और निरंतर आप हिंदी पे आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।